नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो धन को आकर्षित करता है। या फिर ये समझ लें कि ये पौधे की जड़ अगर आपको मिल जाए, आप लेकर आ जाएं शुभ नक्षत्र में, शुभ मुहूर्त में, तो ये धन को बढ़ाता है। माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय पौधा वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन इस पौधे के बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से। सहदेवी का पौधा, जो न सिर्फ तांत्रिक क्रियाओं में यूज होता है बल्कि टोना टोटका भी इसका किया जाता है, वशीकरण के लिए भी, और इससे धन प्राप्त भी किया जाता है। जैसे तुलसी का पौधा पूजनीय है, उसी तरह से सहदेवी का पौधा, जहाँ पर 7 देवियों का आशीर्वाद इस पौधे को मिला हुआ है। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, तुलसी की पौधे की तरह ही इस पौधे की भी पूजा होती है। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं इसका फायदा जरूर उठाते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। भारतीय तंत्र शास्त्र धन को आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। अब धन प्राप्ति के लिए तरह तरह के टोने टोटके करते हैं, लेकिन आज हम एक खास प्रयोग बताएंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा, ये सहदेवी का पौधा है जो चमत्कारिक पौधा है। आपको ये अभी बारिश का मौसम है, कहीं भी रोड साइड मिल जाएंगे। सहदेवी का पौधा छोटा सा होता है और 1 फुट से 3 फुट तक ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा हो, पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में इसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और धन को खींचने वाला पौधा माना गया है। इसके प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सहदेवी के पौधे को जब भी आप उनका आप कोई भी यूज करें, एक दिन पहले ही निमंत्रण दीजिएगा और फिर आप जाइए और धीरे से उनको प्रणाम करें। कहिए कि हम आपको धन प्राप्ति के लिए लेके जा रहे हैं, उखाड़ कर पौधा ले आइए। इसके बाद अब जानिए कि उपाय क्या है। सहदेवी के पौधे का जो जड़ होता है ना, लाल रेशमी कपड़े में लपेट कर अगर तिजोरी में रख दें तो धन की कमी कभी नहीं होती। अगर आप अपने किचन में रख दें सहदेवी के जड़ को, तो कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। और अगर पूजा स्थान पर स्थापित कर दें तो सुख शांति बनी रहेगी, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में फंसे हों, विवाद में फंसे हों, तो फिर सहदेवी का जड़ अपने दाहिने हाथ में या बाह में बांधकर या अपने पॉकेट में रख कर जाइए, विजय मिलेगी। सहदेवी का जो पुष्प, जड़, तना, पत्तियाँ, जिसको हम पंचांग कहते हैं, उसको चूर्ण बनाकर तिलक करें तो तीव्र आकर्षण पैदा करता है, वशीकरण होता है, लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। अगर जिह्वा पर सहदेवी का जो पंचांग आपने तैयार किया है अगर लगाइएगा तो आपकी वाणी लोगों को आकर्षित करेगी। और जड़ से बना अगर काजल आप लगाएं और लगा के किसी के सामने के जाएं तो वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, वो आपका कहीं न कहीं गुलाम हो जाएगा, या फिर ये समझ लें कि आपकी बातें मानने लगेगा। आप पति पत्नी हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई रिश्ता है ऐसा, तो बहुत सारे होते हैं। जैसे घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपस में बनती नहीं है, आप चाहते हैं सब में प्रेम रहे, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। पर गलत उद्देश्य से, गलत कार्य से प्रयोग मत कीजिएगा। लेकिन इसका अगर आप जो सहदेवी का पौधा है, इसकी जड़ को घिस कर तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, यानी वो शत्रुता भूल जाता है। अगर सहदेवी की जड़ को दाहिने बाह में धारण करें तो हर तरह की बीमारियां भी नाश होता है और जीवन की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। हालांकि ये पौधा आपको ज़्यादातर, अगर आप पहचानते हैं तो अभी भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जनवरी फरवरी के महीने में ये पौधा फूलने लगता है, तब आप इसे आसानी से पहचान पाएंगे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।